बाबा की 16 नौ का महावाक्य है। मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना। पतित पन की निशानी भी समाप्त करनी। पतित पन की निशानी भी समाप्त करनी। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? सब पढ़ के आते हैं। बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? ज्ञान और भक्ति का तराजू। जिसमें एक पूर यानी पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। जिसमें एक पूर यानी पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पूर हल्का है, भक्ति का भारी। धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाए। एकदम नहीं, धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाए। फिर सतयुग में केवल एक ही पूर रहेगा। उनका ज्ञान का प्रारब्ध मिल जाएगा। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे। यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो कि बराबर बाप आए हुए हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे। अनेक बार बनाया, अभी भी बना रहे। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह फिर देवी संप्रदाय बन रहे हैं, अर्थात भक्ति का चक्कर पूरा हो गया है। यह भी सब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज्य कब से शुरू हुआ, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब शुरू होता है। तुम बच्चों को बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बराबर 4 युग है। अभी संगम युग का चक्कर व ड्रामा का चक्कर चल रहा है। यह हम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। किसकी बुद्धि में बैठा है? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा है। किसका नाम कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई का नाम निकाल नहीं सकते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय, ऐसे चक्कर घूमता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पति से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर पहले रावण राज्य,
यह भी सिद्ध होता है कि अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। पुराना झाड़ खलास, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह हिसाब किताब बच्चे भी समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हैं। पूज्य से पुजारी बने, फिर रिपीट करना पड़ेगा। यह जो सहज समझने का है कि चक्कर कैसे फिरता है, जैसे एक्टर शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ बजाते हैं ना, तो यह भी बेहद का राज है। ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया। जमा है नहीं? ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, बुद्धि में बैठ गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर सीढ़ी हम उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, और फिर ब्राह्मण वंशी बनकर हम फिर देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। इसीलिए ब्रदर्स कहते हैं। वास्तव में ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में। आत्मा भाई भाई है ना, कहाँ होते, परम। फिर पाठ बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है। यह बच्चे जानते हैं। हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं, तो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र, आज क्या है, आज हम ब्राह्मण बने और कल फिर देवता बने। यह राज समझाना भी होता है बच्चों को। सभी को सुजाग करना है। तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग और यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इसमें कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते जब ये नया झाड़ था तो हम देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्कर लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई। मनुष्य भी बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। बाबा समझाते सतयुग में तुम कितना सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते ही नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए। फिर नए से चक्कर फिराना है, ज्ञान और भक्ति। आज बाबा ने कहा जो भक्ति में पूरा तभी होगा जो अंदर ज्ञान पूरा धारना हो। आधा कल्प दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प रात पुरानी दुनिया। यह पढ़ाई याद करनी होती है। बाबा जो पढ़ाता है उसका क्या करना, याद करनी होती है। शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है। तुम भी समझते हो हम जो पावन पूज्य देवता थे तो अब पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो, यह हिस्ट्री जोग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो।
यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपनी साथ बातें कर। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है, सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते। कितना सहज, किसको भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते, क्योंकि बाप इनके साथ है ना, तो माँ बाबा ज्यादा बाहर नहीं जाते। बच्चों को बाहर की सेवा करनी होती है, क्योंकि बाबा के साथ साथ शिव बाबा भी। कोई भी मनुष्य सदगति को जानते ही नहीं। सदगति की बात तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते। सदगति बाबा ने कहा तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है पति से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे और बाहर के बच्चे कहते योग कैसे लगाए। मधुबन में रहने वाले हैं या यज्ञ में रहने या घर गृहस्थ में रहने वाले, तो क्या कहते योग कैसे लगा। पति से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही तो मुझे है ना। तो समझाना चाहिए कि यह थैली हार और जीत का बना हुआ है। भारती पति से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कलप है ज्ञान अर्थात पावन, आधा कलप है भक्ति अर्थात पति। और फिर से पति से पावन बनना है। यह याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते हैं, नीचे गिरते गए हैं। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने। पावन बनाने वाला तो एक ही शिव बाबा है। तो बावन का वो एक बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहते। मनुष्य की ही 84 जन्म के चक्कर में आना है। बाप कहते ये कहानी बहुत सहज, जैसे 84 जन्म का चक्कर लगाते, कहानी बहुत सहज है। सिर्फ करेक्टर जरूर बदलना चाहिए। तो अपनी करेक्टर जो चरित्र है, तो बाबा ने क्या वो बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास करेक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा करेक्टर बिगड़ता गया। चाहे आप 10 बार मुरली सुन लो, चाहे कहाँ के कहते हैं हम सवेरे से इतनी बार मुरली सुनते, लेकिन मुख्य बात क्या है, आपका चाल चलन व्यवहार संस्कार कितना सुधर रहा है, उसके डिपेंड करता है। बाबा क्यों रोज कहता है ज्ञान को धारणा कर। आज भी बाबा ने कहा हम पति से पावन, जो भक्ति है उसमें ज्ञान कैसे भरेगा, उसका मूल आधार है ज्ञान और योग। तो अगर वो नहीं है, चाहे कितनी भी बार मुरली पढ़ो या सुनो, लेकिन बाबा तो कहता पढ़ना भी जरूर है, सुनना भी जरूर है, ताकि धीरे धीरे, लेकिन वो हम कर रहे हैं तो हमारी कैरेक्टर पर उसका कितना असर हो रहा है। तो बावन का रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है। आधा कला भक्ति मार्ग पतित बनने से हाहाकार मच गया है। पावन शिवालय से फिर पतित वैश्यालय बन जाता है। रावण जीत पा ली है, कोई कोशिश नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। तो बावन का बाप को ही आना पड़ता है। यह ड्रामा बना हुआ है।
रावण राज्यम गिरते आए हैं, अब चढ़ना है। बाप आकर जगाते क्योंकि सब भक्ति मार्ग में सोए पड़े। बाप आए हैं तो भी सोए पड़े। बाप आते ही पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हुए। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी तो जानते हो ना। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना। एक बाप से सीख कर फिर बुद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई तीखा भी करते। नंबर बात तो है ना। कोई की दल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबर वार होते। दुनिया में भी स्कूल है सब बराबर नहीं है। उस पढ़ाई में भी तो BA MA आदि कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी है कितना समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते। अच्छा मर गया तो फिर नए से जन्म ले पढ़ना पड़े, तो इसी जन्म के लिए हुआ ना। वहाँ सतयुग में MA आदि पढ़ाई की जरूरी नहीं, वहाँ पढ़नी नहीं। यह ड्रामा अभी की नूंद जो है पढ़ते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ेंगे। यहाँ तो किताब आदि कुछ भी नहीं होती है। वहाँ ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती जो भक्ति मार्ग में होता है। भक्ति मार्ग में बहुत किताब है, बहुत होता शास्त्र बना हुआ। वो ज्ञान मार्ग नहीं होता है जो भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। भक्ति मार्ग में वो पढ़ाते आए हैं जो पास तो हुआ। बाप ने बताया कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में यह सब राज अच्छी तरह से बैठ गया। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का, परंतु राजा ही ने सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, देवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। बाबा ने क्या है, हमारा भी क्या है, ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। गाते हम निर्गुण, हमारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा ने कहा सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब अवगुण थे, हा? तो बाबा ने कहा सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। गुणों का राज्य था, चित्र भी है। वहाँ यह मंदिर आदि नहीं होंगे, वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र भी चिन्ह नहीं। यह तुम नंबर वार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो वह क्वालिफिकेशन भी आती रहती। जितना पढ़ाई की धारणा होगी उतना क्वालिफिकेशन भी आती जाएगी। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए।
हम है ईश्वरीय संतान। बाप आई है सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है, बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। सारा दिन में चेक करो, आज हमारे बोल चाल व्यवहार कर्म से किसी को दुख तो नहीं मिला। बाप तो सबको सुख देते, हम भी सुख देवे ना। यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना, बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी तुम उसको शांत कर, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना, तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदायी बनना है, क्योंकि बाबा सदा सुखदाता है, सबके दुख दूर कर लेते। भगवान के बच्चे, हमारी बोल चाल भी सबसे सुख मिले। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा सुख देता है, बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख थे तो विकार का नाम निशान नहीं था। बाबा ने कहा काम कटारी नहीं चलाते थे, सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आते ना तब दुख देते, तब बोल भी ऐसा निकलता है, बॉडी कॉन्शियस से अहंकार आता है। तो शब्द का देखते नहीं कि हमारी शब्द से दूसरों को कितना सुख मिलता है और कितना दुख मिलता है। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पानी का पुरुषार्थ कर रही। देखते रहते हो कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते, कितने हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद भी पाएंगे। बेइज्जती होती है ना, कई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं। म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। यह प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान, दूसरे तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पूर यानी पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पर पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें भी जैसे कि 10 शहर और उनमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पूर्व होता है, फिर कलयुग में ही एक ही पूर्व होता है। संगम पर 2 पूर्व हो जाता है। ज्ञान के पूर्व में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है, फिर वहां ट्रांसफर होकर इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। ज्ञान का पूर्व भारी हो जाएगा, फिर भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पूर्व हो रह जाएगा, 2 पूर्व होंगे ही नहीं। बाप आकर तराजू में दिखाते हैं, कम जास्ती तो होता रहता है, कब उस तरफ और कब इस तरफ। भक्ति भी भारी हो जाती है, कभी ज्ञान।
इस तरफ भरपूर हो जाते, ज्ञान में आकर फिर भक्ति पूर्व में भरपूर हो जाते हैं। तो जो पक्के हैं वो तो जानते हैं कि स्थापना जरूर होगी, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए, कितने भी समस्या आए, लेकिन स्थापना तो बाबा करके ही छोड़े। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पूर जास्ती हो जाएगा, वहाँ बहुत आत्माएं रहेगी, फिर पलड़ा जास्ती हो जाएगा, फिर आधा कल्प बाद फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। जब पति थे तो कराज की दरकार ही नहीं, कराज की दरकार तब होती है जब बाप आते, बाप तराजू लेकर ही आते, नहीं तो हमें क्या पता। भक्ति में भी कई मस्त थे, ज्ञान में आए इसमें भी है, क्योंकि तब पता पड़ता ना। तो बावन का झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं, फिर रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते रहते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है जरूर, उन्हों को राज्य था, परंतु कब ये भूल गए। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। ऐसे ऐसे ज्ञान को मंथन करके धारण कर, अपन के ऐसे ऐसे ज्ञान को मंथन करके धारण कर और समझाते रहो। मंथन करेंगे तो क्या हुआ, नए नए पॉइंट्स निकलेंगे, दूसरों को भी समझाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान, पहला ही जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना। ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने, कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने। दूसरा, अपने रजिस्टर की जांच करनी, देवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना। अपने रजिस्टर की जांच करनी है, देवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देना है। वरदान, स्वदर्शन चक्कर के टाइटल की स्मृति द्वारा, स्वदर्शन चक्कर के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। स्वदर्शन चक्कर के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगम योग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल देते। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएगी। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में
सहज स्थित हो जाएगी। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसा स्थिति। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो पर दर्शन चल ही नहीं सकता। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो पर दर्शन चल ही नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायातीत। माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायातीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रह सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। आज 16 तारीख के 16 पॉइंट है। कई बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। रुकने का कारण है किसी न किसी मर्यादा का नियम का उल्लंघन। यह संगम युग मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का योग। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम। इसी स्मृति में रहने से सदा चढ़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं